आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि फिजिक्स का पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, उसका यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है यहाँ पर? द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखने जाए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली देखा जाए तो टू टाइप में होती है। एक तो कौन सी, यहाँ पर देखिए, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यहाँ पर टू टाइप में होती है। तो स्टैटिक, कौन सा होता है? स्टैटिक। और दूसरा होता है यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक और जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो ध्यान दीजिएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कॉम्ब लें और कॉम्ब से जो है हम लोग बाल पे घिसें, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटा सा पेपर लेते हैं तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है ना। आपने देखा होगा, आप घर पे भी जो है ट्राई किए होंगे, या फिर आप जो है पेन लीजिए, पेन लेकर के जो है हम लोग अगर बाल में जो है रब करते हैं यहाँ पर, ठीक, और कागज को ऐसे हम लोग कागज के पास लेके जाए तो वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है ना। तो इस टाइप का यहाँ पर देखो, वहां पर क्या हुआ कि जब हम लोग ने उसको बाल में, हेयर में रब किया है ना, पेन को या फिर कॉम्ब को, तो उसमें क्या हो गया, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स आ गए। तो चार्ज पार्टिकल्स आने के कारण क्या हो रहा है, ये कागज को ये अट्रैक्ट कर रहा है अपने साइड, है ना। तो अब इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब क्या कि मींस दैट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो उसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए जो है मेरे पास ये पेन है, पेन को मैंने क्या किया, हेयर में रख किया, हेयर में रख किया, यहाँ पर मैंने जो है पेपर रखा, पेपर में क्या होगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। लेकिन अब देखने जाए तो ये इस पोर्शन से, जिस पोर्शन को आपने हेयर में रब किया है, उस पोर्शन से वो अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन अगर ये हम लोग क्या करें, दूसरा साइड ले ले, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल जहां पर प्रेजेंस हुआ, ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन को आपने रब किया था, तो ये चार्ज पार्टिकल केवल यहीं रह जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल फ्लो करके इस पोर्शन पे पहुंचता नहीं है ना। तो इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने पेन लिया, पेन को जो है बाल में, हेयर में रब किया, और रब करने के बाद जब आप कागज के पास लेके गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पोर्शन, ये पोर्शन ने कागज को, पेपर को क्या किया, अट्रैक्ट किया, है ना। तो अब ये पोर्शन से तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये पोर्शन को अगर हम लोग नॉर्मली लेके जाएंगे तो क्या अट्रैक्ट करेगा? नहीं अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंस हुआ, ये फ्लो करके यहाँ पर पहुंचा नहीं, है ना। तो इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यही जगह पे अगर आप जो है वायर लीजिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जो है ब्लैक और रेड कलर वायर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड में प्लग में लगा देते हैं, और अब आप की को ऑन कीजिए। तो अब की को आप ऑन कीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या कीजिए, आप जो लेयर है वायर का वो थोड़ा सा निकाल दीजिए, तो वहां भी आपको करंट लगेगा, शॉर्ट सर्किट लगेगा। अगर वो आप जो है 1 किलोमीटर दूर जाकर भी उसको आप टच करोगे तो भी क्या होगा, आपको करंट लगेगा। मींस दैट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वायर में, तो वायर का जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर आपने कनेक्ट किया, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है वो फ्लो करके क्या कर रहा है, दूसरे पोर्शन तक पहुंच रहा है ना। अब जैसे बात किया जाए नॉर्मली की एक आप आयरन का रॉड लीजिए, है ना, आयरन का आपने रॉड लिया, और उसको आप अगर क्या करेंगे, करंट के जरिए, है ना, करंट कहीं से पास हो रहा है, उसको आप टच कीजिए उस रॉड से, तो क्या होगा, आपने दूसरे पोर्शन को टच किया, है ना, लेकिन आपको क्या होगा, यहाँ से करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करके इस पोर्शन से इस पोर्शन पे आया, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट लग रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप से हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो टू टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉर्मली देखा जाए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मींस दैट आपने क्या किया था, यहाँ पर आप जो है कॉम्ब या फिर पेन का हेयर से रबिंग के लिए जो है एग्जांपल आप बता सकते हैं, है ना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्लेस से फ्लो करके दूसरे प्लेस पर नहीं जाते हैं, है ना। और लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक पोर्शन से फ्लो करके दूसरे पोर्शन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ये क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ज का। तो नॉर्मली देखा जाए कि जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, एटम की प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है? एटम की प्रॉपर्टी।
तो नॉर्मली देखा जाए कि चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। तो एटम में क्या होता है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो अब देखा जाए कि जो चार्ज होता है, तो चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों होता है, मतलब नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए इट में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उसमें लाइक चार्ज पार्टिकल और अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं लाइक चार्ज पार्टिकल्स की। जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए कि जैसे लाइक चार्ज पार्टिकल्स मींस दैट माइनस माइनस, ये क्या हो गए लाइक चार्ज पार्टिकल्स। ओके, हम लोग ने देखा यहाँ पर कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर जो लाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल मींस दैट एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अगर बात किया जाए यहाँ पर अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स का, तो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे क्या करते हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर माइनस माइनस, ये क्या हो गया लाइक चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ओके, फिर प्लस प्लस की बात कर लें यहाँ पर, तो ये भी चार्ज कैसे चार्ज पार्टिकल्स लाइक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, यही भी बात किया जाए अगर यहाँ पर अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स हम लोग ले लेते हैं, मींस दैट कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले लो आप, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि जो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात थी। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। ध्यान दीजिएगा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, कूलम। क्या होता है, कूलम। ओके, तो आपको जो है एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यहाँ पर कूलम होता है। तो कूलम का यहाँ पर जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल सी। क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल सी होता है। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, कूलम। और कूलम को यहाँ पर हम लोग शो किससे करते हैं, कैपिटल सी से, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होता है, तो वहां पर देखना है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना चार्ज होता है ध्यान रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब यहाँ पर देखिए सेम वैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर भी सेम ही है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल जो है जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बात किया गया, तो यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ ऑन प्रोटॉन दोनों में सेम है। यहाँ पर कितना कूलम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब यहाँ पर देखिए अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, माइनस, है ना। तो ये शो करने के लिए जस्ट है यहाँ पर, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर ये साइन का यूज नहीं किया जाता है। ओके, यहाँ पर केवल आपको पता चले कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन का शो किया गया है, और यहाँ पर आपको पता चले कि ये प्रोटॉन का शो किया गया है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। और आपको पता है कि प्लस वाले में आपको जो है लगाना नहीं है सिंबल। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का यूज आपको नहीं करना है। अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम भी शो करना है। ओके, वहां पर उसकी उतनी ही वैल्यू रखनी है, माइनस के साथ नहीं रखनी है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल n से। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻⁸। कितना होता है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁸। ओके, आपने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, तो एक कूलम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये तो आपका ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग करंट। तो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, करंट को हम लोग शो करते हैं किससे? कैपिटल आई से। किससे शो करते हैं हम लोग? कैपिटल आई से। तो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, तो करंट यहाँ पर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर करंट आई इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पर क्या आपका? क्यू क्या आपका? तो यहाँ पर क्यू आपका क्या है? चार्ज, और टी क्या आपका? टाइम, और यहाँ पर आई तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो गया आपका? करंट। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि करंट आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया? करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पर क्या आपका? चार्ज, और टी यहाँ पर क्या है? टाइम। तो ध्यान रखिएगा कि करंट अगर आपको जो है यहाँ पर डिफाइन करने को आए तो क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई टी मीन्स दैट 4 अपॉन में टाइम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है यहाँ पर आपका? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को हम लोग शो करते हैं किससे? कैपिटल ए से। अब स्टूडेंट्स ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। यहाँ पे इसका जो है स्मॉल यूनिट भी होता है। ओके, तो कुछ इसके स्मॉल यूनिट्स हैं, अदर यूनिट्स ऑफ करंट। तो अदर यूनिट्स ऑफ करंट में आपको देखना है कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ओके, तो मिली एम्पियर क्या होता है और माइक्रो एम्पियर क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मिली एम्पियर को आप लोग शो करते हैं किससे? स्मॉल एम, और यहाँ पर ए, मिली एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर स्टूडेंट्स क्या होगा? माइक्रो को हम लोग ये सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे, तो माइक्रो एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। ओके, ध्यान दीजिएगा कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर की बात की जाए तो कितनी होती है स्टूडेंट्स? 10⁻6 एम्पियर। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि करंट को जो है करंट का सिंबल यहाँ पर क्या है? कैपिटल आई। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर करंट को हम लोग अगर डिफाइन करना है तो क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और यहाँ पर देखा जाए कि जो है आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी मीन जेड क्या? चार्ज अपॉन में टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग शो करते हैं किससे? कैपिटल ए से। अब यहाँ पर इसके अदर यूनिट्स हैं कौन कौन सा? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻6 एम्पियर। अब बात की जाए यहाँ पर कि करंट को मेजर करने के लिए, है ना, तो इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर? अमीटर होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? एमीटर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर। इसका सिंबल कैसा होता है स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा, एमीटर का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? यहाँ पर ये इस तरीके से रहेगा, ए प्लस यहाँ, और ये इस तरीके से माइनस। ये हो गया किसका? एमीटर का सिंबल। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग ने अभी जो जो चीजें पढ़ी यहाँ पर, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फिर आपने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स देखा आपने, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर कि चार्ज क्या होता है, फिर लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या होता है। फिर आपने यहाँ पर देखा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये आपने देखा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n इज इक्वल टू क्या होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको आएगा, क्वेश्चन आता है कि चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। ध्यान दीजिएगा Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। तो यहाँ पर Q आपका क्या है? आपको पता ही है कि Q क्या होता है स्टूडेंट्स? Q क्या होता है आपका? चार्ज। ओके, यहाँ पर N आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
कि Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पर Ne, Q इज इक्वल टू Ne। तो यहाँ पर Q आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। N आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जो आपने अभी यहाँ पर ऊपर देखा। इसके बाद E आपका यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो आपने यहाँ पर पढ़ा ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Q मतलब क्या आपका चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। अगर आपको N की वैल्यू दी है, आपको पता है कि N इज इक्वल टू कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18, और E आपका कितना होता है, यहाँ पर E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसके ऊपर से आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कितना चार्ज होगा, ओके। या फिर आपको जो है इसके बेसिस पे अगर आपको चार्ज दिया हो, यहाँ पर आपको अगर चार्ज दिया हो और इलेक्ट्रॉन आपको पता हो कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ओके। तो अगर आपको n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q बाई E। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q बाई E, ओके। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड कर सकते हैं, n फाइंड कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका जो है यूज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर करंट पढ़ा, ओके, कि करंट क्या होता है, फिर इसका ऐसा यूनिट पढ़ा, इसके अदर यूनिट्स पढ़े। तो ये यहाँ पर होता है आपका आज का लेक्चर कंप्लीट।